हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो हमारा 2021-22 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसमें कैसे हमने कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपको पता नहीं होगा तो समझ लीजिए कि इस बार दो पेपर होने हैं बोर्ड के, एक नवंबर दिसंबर में होगा, एक मार्च अप्रैल में होगा, और इन दोनों को 50-50 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले में जो पेपर होने वाला है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, 10 आपको इंटरनल असेसमेंट मिलने वाले हैं, और सेकंड टर्म की जो एग्जाम होंगे उसमें भी 40 मार्क्स का पेपर होगा, 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा। टोटल 50 एंड 50 मिलके 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। उसके बेसिस पे आपके मार्क्स अलॉट होंगे। ये जो पेपर होगा ये आपका 90 मिनट्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, लेकिन 10 होंगे आपके उसमें से इंटरनल असेसमेंट के। तो 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है जिसको आपको 1.5 आवर में करना है। पहले आता था 80 मार्क्स का पेपर जो कि 3 घंटे में करना होता है, तो मार्क्स आधे पेपर आधा, तो टाइम भी आधा कर दिया गया है, तो 1.5 आवर आपको मिलने वाला है। इसमें मैथ्स का जो सिलेबस है वो हम देख रहे हैं, किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं और साथ में किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है वो भी इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला है नंबर सिस्टम जो कि 6 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा में से 10 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री 6, ट्रिग्नोमेट्री 5, मेंसुरेशन 4, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी 3, तो टोटल 40 नंबर का पेपर आपका होगा। जैसे यहाँ स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी है तो इसमें से कुछ पोर्शन टर्म 1 में आने वाला है, कुछ पोर्शन टर्म 2 में आने वाला है। तो हम देखते हैं किस में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। तो देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं आपका, ये देखिए इंटरनल असेसमेंट में भी आपके जो 10 मार्क्स है वो कैसे हैं। पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स उससे लिए जाएंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स जो होंगे 2 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो 3 मार्क्स, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क, मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क आप करने वाले हैं वो 3 मार्क्स, तो टोटल करके ऐसे आपको 10 मार्क्स यहाँ पर अलॉट होंगे। तो ये 10 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में से क्या आने वाला है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगा, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिवाइविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ये सब कुछ पूछा जाने वाला है। इसमें से आपका जो यूक्लिड्स थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, उसके क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। फिर आता है पोलिनोमियल्स। अलजेब्रा में हमारे 2 टॉपिक कवर अप होंगे, एक पोलिनोमियल्स, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसी के अंदर आता है वो अगले टर्म में आपका इंक्लूडेड होगा, इस बार एक्सक्लूडेड है। तो पोलिनोमियल्स करना है जिसमें से आपको जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल निकालना है और उनके बीच का रिलेशन जो हम वेरीफाई करते हैं वो करना है, बस। उससे बाद में डिवाइड वाला पोर्शन हमें नहीं करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें पूरा करना है, बस इसमें जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसको नहीं करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेना है जिसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालते थे वो एक्सक्लूडेड है, उसको नहीं करना है। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमें प्रूव करना है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जिसको बीपीटी थ्योरम भी हम कहते हैं। इफ द लाइन्स डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, लाइन इज पैरेलल टू द 3rd साइड, ये इसका कन्वर्स होता है लेकिन इसको प्रूव करना नहीं आएगा एग्जाम में। In 2 triangles, the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional to the triangle are similar। ये similar प्रूव करके जितनी भी है उसमें similar प्रूव करना आएगा। और आपका जो हाइपोटेन्यूस थ्योरम है वो आपकी इसमें प्रूव करने के लिए आएगी। 8 पॉइंट आप देख सकते हैं और बाकी सारा कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन प्रूव बस 2 ही थ्योरम है, तो थ्योरम 2 ही करनी है। प्रूव करने के लिए, यूज करने के लिए हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टर्म 2 में आएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो सिंपल वाली लेनी है। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, सिंपल आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो इसमें हमें एनसीईआरटी से अलग कुछ पढ़ना नहीं है।
सिंपल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। बाकी पहली 2 एक्सरसाइज जो हैं वो सारी इसमें आएंगी। मेंसुरेशन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपका आएगा, जिसमें से एरिया ऑफ सर्कल निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये सब हमें निकालना है। तो इसे पूरा पढ़ के हमें जाना पड़ेगा। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ प्रोबेबिलिटी को इस बार इंक्लूड किया गया है फर्स्ट टर्म में। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस जो मैथमेटिक्स में कवर अप होगा। सेकेंड टर्म का हम सेकेंड टर्म पे आपको समझा देंगे। तो आप इसकी प्लानिंग करके टर्म वाइज तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 अगस्त से। टर्म फर्स्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, जिसमें डेली आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाना है और उसके बेसिस पे आपको मैथ, साइंस एंड एसएसटी तीनों को कंप्लीट कराया जाएगा। साइंस का सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा, तो उसको देखेंगे डिटेल में उसमें क्या क्या दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।